हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। दिस इज अंकुश। वेक्टर्स के थ्योरम्स प्रूफ्स पढ़ रहे हैं। देखिए कई सारे वेक्टर्स ये टॉपिक जो है ना बहुत सारा थ्योरम्स लेके आता है बच्चों। बट ऑलरेडी 2 वीडियोस हो गए, ये थर्ड है उस पे, राइट। और थ्योरम्स तो हम बहुत सारे चैप्टर्स के पढ़ते हुए आए हैं। तो आज जो है कुछ प्रूफ्स हम देखने वाले हैं। ये ज्योमेट्री रिलेटेड प्रूफ्स है बच्चों, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ये यूजिंग वेक्टर मेथड ऐसा लिखा रहेगा आगे। तो प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अगर नहीं भी लिखा रहा तो भी आपको वेक्टर से ही सॉल्व करना है। हमारे सिलेबस में ये वेक्टर से ही पूछा गया है। ओके, जो भी है ज्योमेट्री रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एक ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी। आपको क्या बोला गया? प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियंस बना लेते हैं, राइट। तो मीडियन बनाया हमने एडी, तो डी जो है ये मिड पॉइंट है, ठीक है इनका। फिर बाद में आपने बी ई, ठीक है, ये भी इसका मिड पॉइंट है बच्चों। और वैसे ये थर्ड सी एफ, ठीक है। तो ये भी क्या है? मिड पॉइंट है एफ इसका। तो बस हमको बताना है कि ये तीनों क्या है? कॉन्करेंट है। तो तीनों कॉन्करेंट है। आपको पता है कि मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? ना जी कर देते हैं, सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले कहानी में आपको फिगर ही बनाना है, नीट डायग्राम बताना है और इसको एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक। तो आप क्या कहोगे? लेट ए बी सी बी वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसके वर्टाइसेस है। फिर इसके बाद आप बोलोगे डी ई एफ बी मिड पॉइंट्स ऑफ। डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है ना, किसके मिड पॉइंट है? डी जो है वो बीसी का है, ई जो है वो सीए का है या एसी का है, और ये एबी का है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको पहले ये लिखना है। अब इसके बाद में आप वेक्टर्स से बात करना चाह रहे हो बच्चों, है ना। आप क्या कर रहे हो? वेक्टर्स से बात कर रहे हो, वेक्टर्स के थ्रू बात करना चाह रहे हो। तो आप पोजीशन वेक्टर्स ले लेंगे। लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कहानी में जो आपने ड्रॉ किया है उसके बारे में बताया है, राइट। एबीसी वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, डी एफ मिड पॉइंट्स है साइड्स के, और ए बार बी बार सी बार, मतलब ये ए बार कह दिया मैंने, ये बी बार है, ये सी बार है, ये डी बार है, ठीक है, ये ई बार है, ये एफ बार है, राइट। ये सारी बात मैं बता रहा हूँ। ओके बच्चों, ये सारी बात है। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। अब नेक्स्ट बात हम स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चों डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है ना। तो आई कैन से डी बार इज नथिंग बट बी बार प्लस सी बार बाय 2, है ना। ये हमने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे कि मिड पॉइंट है इनका, और फिर से बताने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, राइट। हमने थोड़ा थोड़ा डायग्राम ड्रॉ किया, इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इन्फॉर्मेशन को और आगे लेवल पे लेके जा रहे हैं। डी मिड पॉइंट है इनका, तो डी बार इज बी बार प्लस सी बार बाय 2। वैसे बच्चों ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का। तो ए बार प्लस सी बार बाय 2 हो जाएगा वो, ठीक है। और एफ बार विल बी इक्वल टू क्या होगा? ए बार प्लस बी बार बाय 2। बहुत ही सिंपल, राइट। यस, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा। 3-4 मार्क के लिए अगर आता है तो भाई इससे अच्छा कुछ नहीं। टू उधर लेके चलेंगे बच्चों, तो 2d बार इज इक्वल टू क्या है? 2d बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, 2e बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, एंड 2f बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है बच्चों। ऐसी बात हुई। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे b प्लस सी है, मैं a ऐड कर दूं दोनों साइड में तो क्या होगा? दिस इज नाउ 2d बार प्लस a बार इज a बार प्लस b बार प्लस c बार। मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे ना, a बार ऐड किया है दोनों साइड में। क्यों? क्योंकि a मिसिंग था abc में। यहाँ पे आप देखो क्या ऐड करोगे? a और c, तो b आप ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2e प्लस b इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। और यहाँ पे आपके पास c नहीं है, तो 2f प्लस c इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। बच्चा लोग समझ रहे हो सब लोग क्या हुआ है? यस, है ना। हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से यहाँ तक तो आ गए थे। यहाँ पे मुझे a नहीं है, यहाँ मेरे पास b नहीं है, यहाँ मेरे पास c नहीं है, तो मैंने जो भी किया ऐड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो सर ये भी a बार प्लस b बार प्लस c बार से इक्वल है, ये भी a बार प्लस b बार प्लस c बार, तो तीनों। देयरफॉर आई कैन से, एक ही लाइन में, 2d बार प्लस a बार इज इक्वल टू 2e बार प्लस b बार इज इक्वल टू 2f बार प्लस c बार, इट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार, ठीक है। ऐसा हुआ है। अंडरस्टूड बच्चों? तो यहां तक की बात है कि सर ये सारा इक्वल है। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद जो कंक्लूजन हम निकालने में वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है बच्चों। तो ये मिटा रहा हूं मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा यहां तक। ओके, बहुत सिंपल सिंपल थ्योरम्स है, करेक्ट। यस, सो नाउ आफ्टर दिस, so if I divide all by 3, so therefore I can say
2d बार प्लस a बार बाई 3, राइट, तो 3 इज इक्वल टू 2e बार प्लस b बार बाई 3 इज इक्वल टू 2f बार प्लस c बार बाई 3 इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार बाई 3। ठीक है, तो ये सारे ऐसे रिलेशन में आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस 3 को बच्चों में 2+1 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ बच्चों को चमक गया, चमका बेटा, बहुत अच्छी बात है। इसको नहीं करूंगा, ये a बार प्लस b बार प्लस c बार बाई 3 ही रहेगा। यस, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से चमक गया। सर ये सेक्शन फॉर्मूला की तरह है, ये ऐसी बात हो गई कि AD डिवाइडेड बाय 2:1 रेशो में। देखो AD है ना, AD, तो इसका मतलब है 2:1 में डिवाइड हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है आपको, इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये भी वही हुआ E और B, तो E और B जो है वो भी डिवाइड हो रहा है 2:1 में, तभी तो 2 इंटू E 1 इंटू B, राइट। और वैसे ही राइट CF की बारे में बात हो रही है, जो 2:1 में 2 इंटू F प्लस 1 इंटू C, राइट। ऐसी बात हो रही है कि सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है ऐसे। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने थ्योरम्स देखे थे राइट लास्ट वीडियो में, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन इंटरनल डिवीजन के जैसा हो रहा है। तो लेट अस से इट इज इक्वल टू सम पॉइंट जी बार। ठीक है, ये जो है ना, ये इसको हम कोई जी बार बता देते हैं। तो यहां से ये समझ में आ रहा है, thus we can conclude from above, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that there exists G, that G divides, G जिसका पोजीशन वेक्टर G बार है, डिवाइड्स, ये कौन सा लाइन है बेटो, मीडियंस, G डिवाइड्स मीडियंस, ये सारे मीडियंस ही है। ये पहला मीडियन है AD, नेक्स्ट मीडियन है BE और नेक्स्ट मीडियन है CF इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, 2:1 इंटरनली, समझ रहे हो बच्चों, 2:1 इंटरनली में डिवाइड कर रहा है, एंड हेंस द medians of a triangle are concurrent, hence the median of a triangle are concurrent। ऐसी बात हो गई है बच्चों। ठीक है, hence proved, या हमने जो बताना था वो प्रूव कर दिया। ठीक है ना, बड़ा आसान था ये। यस, बहुत ही इजी था बच्चों, बहुत 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 इजी, करेक्ट। तो देखा हमने क्या क्या किया था, पहले तो मैंने बस बताया डायग्राम में क्या क्या दिया है, हमेशा 1 मार्क मिल जाता है उसी से, अगर उतना भी कर लो। फिर उसका मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, आपको ए बार यहाँ पे नहीं मिला तो ऐड ए बार ऑन बोथ साइड्स, ऐड बी बार ऑन बोथ साइड्स, ऐड सी बार ऑन बोथ साइड्स। तो सर ये सब इक्वल हो गए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार से, इसके आगे की कहानी आपको देखना है। डिवाइड बाय 3, क्योंकि ऊपर 2 1 दिख रहा था, तो ये सेक्शन फॉर्मूला में लेके आ गए हम। Thus we can conclude from above that ये जो G पॉइंट है, ये जो G है, राइट, यही सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी है बच्चों, हमें पता है ना, यही तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी है। तो किस तरह आया फॉर्मूला, आप ये भी समझ जाते हो, प्रूफ हो गया फॉर्मूले का। तो इसका मतलब है कि G डिवाइड करता है सारे मीडियंस को इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, ओके, एंड thus we can say medians of a triangle are concurrent। समझ रहे बच्चों, है ना, बड़ा इजी सा है। देखो आराम से खुद से एक बार और ट्राई करो, सॉल्व करो और लिख लो। नेक्स्ट प्रूफ देखो क्या है, prove that the median of a trapezium is parallel to parallel sides of the trapezium and its length is half the sum of the parallel sides। ठीक है, तो ये पेज नंबर 160 पे 8th क्वेश्चन है। आपको अगर देखना हो टेक्स्ट बुक में कहा, ये पेज नंबर 160 पे ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.2 ना, एक्सरसाइज 5.2। ये पूछा जाता है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है प्रूफ वो मैं करा रहा हूं आप लोगों को, तो ये भी एक वन ऑफ देम है। तो प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, सर ट्रेपेजियम के बारे में बात हो रही है, चलिए सबसे पहला काम करते हैं, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। सबको पता है ट्रेपेजियम दिखता कैसे है, सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रेपेजियम बच्चों। ठीक है, ए है ना, बी सी और डी, ठीक, यहाँ पे ये बात होगी, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या बोला गया है, तो प्रूफ क्या करना है ना, मैं यहां लिखता हूं टू प्रूव, ताकि मुझे पता तो हो कि क्या करना है हमें, राइट। सो व्हाट इज टू बी प्रूव्ड हियर, तो नाउ व्हाट डज इट सेज, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। सो लेट अस से मीडियन अगर हमने यहां ड्रॉ किया, मिड पॉइंट लिया ये E, ये मिड पॉइंट लिया F और ये जो लाइन रहेगी, राइट, दिस इज मीडियन। तो मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। तो पहला प्रूफ है EF, है ना, EF is parallel to AB, है ना, EF is parallel to AB या AB नहीं, सॉरी, क्या होना चाहिए, EF is parallel to BC। ठीक है, तो EF is parallel to BC AD, ये हमें प्रूव करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड कि लेंथ इज हाफ, EF का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड,
इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो एडी प्लस बीसी है ना, इनका हाफ होना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों? सो इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर, मतलब ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट कर दें। लेट्स बिगिन विद द प्रूफ। सबको समझ में आ गया ना क्या क्या करना है हम लोगों को? ठीक है, ओके। सो प्रूफ जब करते हो तो जो आपने ड्रॉ किया उसके बारे में लिख दीजिए। लेट ना ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम ना, लेट ए बी सी डी बी अ, ये क्वाड्रेटल ए बी सी डी बी अ ट्रेपेजियम। ठीक है, फिर उसके बाद में ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ई और एफ जो मैंने दिखाया मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स है? ऑफ साइड्स ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, सी डी डी सी। ठीक है, ऐसी बात हो गई। तो मैंने बता दिया एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम में ईएफ क्या है, वो मिड पॉइंट है। ये सारी बातें हो गई। मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, अब आगे और एक बात, लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, है ना भाई, पोजीशन वेक्टर्स, वेक्टर्स में जा रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर्स बोलना पड़ेगा, ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। एक मार्क का काम कर लिया हमने। ठीक है, तो ए को ए बार, बी को बी बार, राइट, ये सब कह दिया हमने। सो बी बार, सी को सी बार, डी को डी बार, ई को ई बार, एफ को एफ बार। ठीक है, सारा कह दिया हमने। ओके, अब हमें ये सब प्रूव करना है। मेरे दिमाग में है क्या क्या प्रूव करना है। ठीक है, नाउ पहली बात, एडी है ना, एडी एंड बीसी। आप देखो एडी एंड बीसी आर पैरेलल, आर द पैरेलल साइड्स। ठीक है, एडी और बीसी, देयरफॉर अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे, राइट, देयरफॉर एडी विल बी सम मल्टीपल ऑफ बीसी, है ना, सिंस दे आर पैरेलल, राइट, ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो हमें पता है पैरेलल में रिलेशन क्या होता है, वन इज मल्टीपल ऑफ अदर। ओके, सो लेट इट बी सम नंबर वन। ठीक है बच्चों, ठीक है, एंड ऑल्सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या मिलेगा मुझे कि ई मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बाय 2 एंड एफ बार इज इक्वल टू सी बार प्लस डी बार बाय 2। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की सारी कहानी, सारी चीजें समझ में आ रही है सबको ना? बहुत अच्छे। प्रूफ क्या करना है पता है। फिर हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं प्रूफ को, तो एक ट्रेपेजियम, तो लेट क्वाड्रेटल एबीसीडी बी अ ट्रेपेजियम, ई एंड एफ मिड पॉइंट है, ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार, ये पोजीशन वेक्टर्स है, ये सब बता दिया हमने। शुरुआत में जो ड्रॉ किया उसके बारे में बताया। फिर इसका भी दोनों पैरेलल है इसलिए हमारे पास ये एक रिलेशन है बच्चों, और इसके अलावा ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी हैव द अनदर रिलेशन। ओके, चलिए बहुत अच्छे। ठीक, चलो अब आगे की बात देखिए। हमें यहाँ पे जिसके बारे में बात करनी है वो है मीडियन। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग मीडियन। तो देयरफॉर नाउ ईएफ वेक्टर क्या होगा, तो ईएफ इज नथिंग बट एफ माइनस ई, करेक्ट। ईएफ क्या होगा, एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल ईएफ, करेक्ट। अब बच्चों एफ तो हमारे पास है ना, तो हम क्या कर लेंगे इसको, सी प्लस डी बाई 2 माइनस ऑफ ए बार प्लस बी बार बाई 2, है ना, ऐसा हो जाएगा। 2 तो कॉमन आ गया। और अब देखो मैं कितना बढ़िया काम कर सकता हूँ, राइट, मुझे बीसी और एडी के टर्म्स में चाहिए ये। ठीक है, बीसी और एडी, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सी प्लस डी, ये आएगा माइनस ए माइनस बी, राइट, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ए माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, सी और बी को एक साथ लिखूंगा, तो सी माइनस बी लिखा मैंने, और डी और ए को तो डी माइनस ए लिखा मैंने। अंडरस्टूड बच्चों, डिवाइड बाय 2। और सब लोग समझ गए, ये जो हमारा, ये तो बड़ा आसान था सर। ठीक है, लिखा हमने और ये माइनस दोनों के पास चला गया। अब मैंने बी और सी को एक साथ लिया तो सी बार माइनस बी बार हो गया और डी बार माइनस ए बार हो गया। ऐसा क्यों किया है सर, समझेगा, एक मिनट देखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, लिखते रहिएगा सारी चीजें। सो नाउ इट विल बी इक्वल टू, क्या मैं कह सकता हूँ ये क्या है, राइट, ये क्या है, बीसी वेक्टर प्लस ये क्या है, एडी वेक्टर बाय 2, करेक्ट बच्चों। EF इज इक्वल टू दिस। सो एक जो सेकंड प्रूफ था, तो thus EF का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, EF का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो सेकंड पॉइंट था ना, हमने वो प्रूव कर लिया। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम 1। ठीक है, ऑल्सो वी हैव, जो हमारे पास था, क्या था हमारे पास कि AD इज M टाइम्स BC। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था ऑलरेडी, हमने देखा हुआ है, क्यों है ये, क्योंकि पैरेलल है इसलिए। तो देयरफॉर
देयरफॉर ये जो EF वेक्टर है वो क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, BC प्लस AD की जगह M टाइम्स BC अपॉन 2, राइट। ये आया था हमारे पास, तो AD को हमने M टाइम्स BC लिखा क्योंकि वो पैरेलल है, वी हैड द रिलेशन। तो यहाँ से BC कॉमन निकाला बेटा, तो क्या मिलता है, M प्लस 1/2 into BC, तो आई कैन से सम मल्टीपल ऑफ BC, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर EF इज सम मल्टीपल ऑफ BC। ये सर थोड़ा आराम से बताइए ना, देखो ये रिलेशन तो आया हमारे पास, मैं कह रहा हूँ AD जो है वो M टाइम्स BC है बिकॉज वो पैरेलल है, तो AD की जगह मैंने M टाइम्स BC लिखा, यहाँ से BC कॉमन निकाला बच्चों हमने, तो ये क्या बन गया, है ना, 1 प्लस M/2। तो ये जो भी है कोई स्केलर वैल्यू है तो मैं उसको लैम्डा से, है ना, रिप्लेस कर गया। So therefore I can say EF is parallel to BC. That is median is parallel to parallel sides of trapezium. समझे बच्चों? तो hence, है ना, hence proved। दोनों बातें हमने प्रूव कर ली, ठीक है, दोनों बातें हमने प्रूव कर ली बच्चों। बड़ा इजी है ना, बहुत सिंपल है सर, यस, है ना। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम बनाया, इसकी इंफॉर्मेशन लिखी, मिड पॉइंट तक लेके आए। अब हमें बात किसकी करनी थी, मीडियन की। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मीडियन, EF वेक्टर जो है फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो हमने F की जगह जो था C प्लस D/2 रखा, E की जगह A प्लस B/2 रखा। अब इसके बाद मुझे दिखाना क्या है, BC और AD के टर्म्स में। तो B और C के टर्म्स एक साइड लिए बेटा, तो C माइनस B हो गया, D माइनस A, तो दिस इज BC वेक्टर, दिस इज AD वेक्टर। सो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड अगर लेता हूं तो मेरा एक प्रूफ हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन या लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब AD को मैं M टाइम्स BC लिख सकता हूँ क्योंकि पैरेलल है, राइट। फिर हमने दे रखा तो BC कॉमन आ गया, तो M प्लस 1/2 टाइम्स BC हो गया बच्चों। सो देयरफॉर व्हाट आई गॉट इज EF इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो मीडियन है ये क्या है, पैरेलल है पैरेलल साइड्स के साथ। ओके बच्चों, और यहाँ पे प्रूव हो गई हमारी कहानी। अच्छा है, बहुत सिंपल है, वेक्टर्स के प्रूफ बहुत सिंपल है, तो सब तरीके से जाना होता है आप लोगों को, ठीक है बच्चों, समझ में आई सारी बातें, अच्छा लग रहा है, इजी है, बहुत अच्छे। तो बच्चों थ्योरम्स, है ना, काफी थ्योरम्स हम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखे नहीं हो तो पुराने लेक्चर्स सारे देखिए थ्योरम्स पे, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बात पता है हमको। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई कुछ रिवीजन करना है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी नून एकेडमी पे, है ना, डेली लाइव क्लासेस, वो भी फ्री, तो फ्री लाइव क्लासेस 6 PM को होती है बच्चों। तो आपको कुछ भी टॉपिक में दिक्कत चाह रही तो आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद अस, ओके। 9:30 PM को भी ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है नून एकेडमी पे, राइट। ये तो मेरे सब्जेक्ट्स के, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे। तो इन ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है बच्चों, ओके। सो ज्वाइन करिए और बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, है ना। बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाना है बच्चों, यही टारगेट है हमारा, ठीक है। तो पूरी मेहनत की जा रही है इस प्लेटफॉर्म पे, नून एकेडमी पे, राइट। मेरे साथ आप लोग पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स भी है, जो अभी तक हमने सेशन कर लिया, अगर आपके मिस हो गए जैसे, तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, आप सारे सेशंस देख सकते हो बच्चों। तो फॉर मोर सच वीडियोस, राइट, प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।